दोस्तों अब सवाल ये आता है कि हमें पानी कितनी मात्रा में पीना चाहिए। सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से ये कमाल होता है। जल ही जीवन है वाली कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी और ये बात सच भी है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का 70% हिस्सा सिर्फ पानी ही तो है। हमारे पूरे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ पर पानी की जरूरत ना पड़ती हो, इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए या ठंडा, और हमें पानी कब और कितना पीना चाहिए, और अगर गर्म पानी पीते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है और उसके फायदे और नुकसान क्या है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमें कितना पानी पीना चाहिए और उसे किस तरीके से पीना चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या हमें पानी पीना भी चाहिए। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पूरे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है, और ये जो 70% हिस्सा है ये किस तरीके से होता है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। अब चलिए आप इस बात को समझने के लिए हमारे दिमाग को ही ले लीजिए, जिसे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा कहा जाता है। उसे 75% पानी की जरूरत होती है। देखिए वही 75% दिमाग तो सिर्फ पानी का ही बना है। हमारे फेफड़े जिनकी मदद से हम सांस लेते हैं उसे पूरे 90% पानी की जरूरत होती है। पानी के बिना फेफड़े नहीं चल सकते। ठीक इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला खून के अंदर 85% पानी पाया जाता है। और ये सब तो छोड़ दीजिए, हमारी जो स्किन है जनाब उसके अंदर 80% पानी होता है। यानी ये हमारी स्किन अच्छे तरीके से काम कर सके, उसकी रंगत बनी रहे, स्किन में खिंचाव ना हो, इन सब चीजों के लिए स्किन में पानी की मौजूदगी बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का हमारे शरीर और हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है और ये हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब भाई सवाल ये आता है कि पानी पीने से होता क्या है, किस तरह पानी हमारे शरीर में जाकर हमें फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमें बहुत तेज प्यास लगती है, ऐसे में हम तुरंत से फ्रिज खोलते हैं और उसमें से एक बोतल पानी निकालकर ठंडा ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि ठंडा पानी पीने और गर्म पानी पीने में क्या फर्क है। असल में हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मान लेते हैं कि बाहर का तापमान यदि 75 डिग्री सेल्सियस हो गया है और बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बाहर 75 डिग्री का तापमान और आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि बाहर का तापमान घटकर -10 डिग्री भी क्यों ना पहुंच जाए, आपका शरीर का तापमान 37 डिग्री ही रहेगा। यानी हमारी बॉडी बाहर के टेम्परेचर में बदलाव होने के बावजूद भी अपने आप को मेंटेन रखती है। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तब भी आपके शरीर का तापमान एक जैसा ही रहता है, और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है। ऐसे में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आप तुरंत फ्रिज खोलते हैं जिसका तापमान तकरीबन 10 डिग्री होता है, और उसी 10 डिग्री वाले पानी को आप पी भी जाते हैं, अपने शरीर के अंदर उसका इंटेक देते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि बाहर का तापमान तो 45 डिग्री है और आपके शरीर में चला गया 10 डिग्री वाला पानी, तो आपके शरीर को कितनी मेहनत लगेगी उस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए। यानी कि बॉडी को पहले पानी का तापमान मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और पूरी कोशिश करेगा कि ये पानी बॉडी टेम्परेचर पे आए, उसके बाद ही पानी का डाइजेशन संभव हो पाएगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर के आसपास का पानी पीते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और ना ही आपकी बॉडी की एनर्जी उसमें खर्च होगी। और जो लोग एसिडिटी और पाचन से जुड़ी तकलीफों से जूझ रहे हैं उनको तो खास करके ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और हल्का गुनगुना पानी ही हमेशा पीना चाहिए, ताकि उनका डाइजेशन सिस्टम एकदम ठीक से काम करता रहे। ठंडा पानी पीने के नुकसान तो आप समझ गए होंगे, लेकिन गर्म पानी पीना यानी कि जिस पानी को हम थोड़ा गुनगुना कहते हैं उसके क्या फायदे हैं ये भी जान लेते हैं। जहां सबसे पहले तो गर्म पानी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। यदि हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो बॉडी टेम्परेचर है उसी लेवल का हमने पानी पिया तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर गर्म पानी पीने के
दूसरे फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारी बॉडी के जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो गर्म पानी से बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। हमारी किडनी पर बहुत ही कम लोड पड़ता है। जो गर्म पानी होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है, यानी कि बॉडी को उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस आपको थोड़ा सा पानी गैस पर रखना है और उसे हल्का सा गुनगुना होने के लिए छोड़ देना है, जिसके बाद आप पानी पिएंगे तो वो तेजी से आपको फायदा पहुंचाना शुरू कर देगा। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि टीवी वगैरह पर आप जितने भी सेलिब्रिटीज देखते हैं उनकी जो चमकती दमकती स्किन के पीछे की वजह है वो भी ये गर्म पानी ही है। कई सारे सेलिब्रिटीज ने अपने पर्सनल इंटरव्यू में लगातार गर्म पानी पीने की सलाह दी है। इसीलिए अगर आप भी चमकदार स्किन चाहते हैं तो आपको गर्म पानी आज से ही पीना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप मोटापे से परेशान हैं, यानी कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि तेजी से आपका वजन मेंटेन होना शुरू हो जाए, तो आपको गर्म पानी आज से ही जरूर पीना शुरू कर देना चाहिए। अब पानी को कितना मात्रा में पीना चाहिए ये हम आगे बताएंगे, लेकिन अगर पानी पीने के फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों ये वजन कम करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि जितना गुनगुना पानी आप पिएंगे वो उतनी जल्दी ब्लड में मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगेगा। जिन लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या हो जाए उन्हें खास करके गर्म पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी जुकाम इन सब में बहुत ज्यादा राहत पहुंचाता है। उस कंडीशन में तो आपको खास करके ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, फिर चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो। बाकी अगर हम अगले फायदे के बारे में बात करें तो गर्म पानी नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को भी काफी इम्प्रूव करता है। गर्म पानी का सबसे जरूरी खास फायदा ये है कि इसके सेवन से बॉडी हाइड्रेट रहती है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी का स्तर अच्छा बना रहता है और बिल्कुल भी सूखापन नहीं रहता। दिमाग अच्छे तरीके से काम करता है और आप बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस करेंगे। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि गर्म पानी पीने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं, जो हर तरफ से आपको न सिर्फ बीमारियों से बचाते हैं बल्कि आपको एक स्वस्थ जीवन जीने में भी मदद करते हैं। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि हमें पानी कितनी मात्रा में पीना चाहिए। तो दोस्तों ये शरीर पर डिपेंड करता है कि किस इंसान को कितने पानी की जरूरत है। जैसे अगर आप कोई महिला हैं जिन्हें अभी अभी बच्चा हुआ है तो ऐसी महिलाओं को 3 लीटर से भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर कोई पुरुष है जिसकी उम्र 19 से ऊपर है तो उसे भी 3 लीटर से ज्यादा पानी चाहिए। जो महिला प्रेग्नेंट होती है उन्हें नॉर्मल महिलाओं के मुकाबले थोड़ा अधिक पानी पीना होता है, क्योंकि बच्चे को पानी की जरूरत होती है, इसीलिए उन्हें 2.5 लीटर पानी पीना होता है। अगर आप कोई नॉर्मल महिला हैं जिसकी उम्र 19 से ऊपर है तो आपको 2.2 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर उससे कम उम्र है तो 2 लीटर पानी भी आपके लिए बहुत है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जो 9 साल से 13 साल की उम्र के बच्चे हैं, उन्हें 1.8 लीटर के करीब पानी पी लेना चाहिए। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर आपको स्वस्थ शरीर बनाए रखना है तो हर रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। और यदि आपके द्वारा पिया जाने वाला पानी गर्म है तब तो सोने पर सुहाना हो जाएगा। और ये सारी चीजें हम हवा में ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ठंडे और गर्म पानी के प्रभाव के बारे में सालों से रिसर्च चलती आ रही है, जिसमें नतीजे निकले हैं कि गर्म पानी ठंडे के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर है और स्वस्थ भी है। और सिर्फ ठंडे पानी के मुकाबले ही नहीं, बल्कि आप जितने भी अलग अलग तरह के ड्रिंक्स पीते हैं उन सब से सबसे बेहतरीन गर्म पानी ही होता है, जिसमें ना ही कोई केमिकल होता है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जो आप फलों का जूस पीते हैं उससे भी ज्यादा बेहतर होता है ये गर्म पानी। यदि आप इसमें एक नींबू निचोड़ लें तब इससे बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। आपके किसी भी फ्रूट जूस से ज्यादा बेहतर होगा ये पानी, जिससे आपको न केवल विटामिन सी मिलता है बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है। बाकी दोस्तों आप ही बताइए, आपको ठंडा पानी पीना पसंद है या अच्छे बच्चों की तरह गर्म पानी? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यदि आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।